मेरे मसलक के अज़ीम आलम दीन, अज़ीम बाप का अज़ीम बेटा, आलम दीन बाप का आलम दीन बेटा, और मेरे मसलक की पहचान, मेरे मसलक का फ़ख्र, मेरी मुराद ख़तीब अहले सुन्नत, मोहसिन अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद बशारत सिद्दीक़ हज़ारवी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस मुंतज़िमीन महफ़िल, इज़्ज़त व एहतराम के लायक हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार, मरकज़ी मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदारान, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि माह रबीउन नूर की इन बाबरकत साअतों में महफ़िल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नशिस्त में मैं और आप शरीक हैं, और आपको इंतज़ाम और इंसिराम की अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी। एक उसूल है कि मन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्रुहु, इंसान जिस चीज़ से मोहब्बत करता है अक्सर उसका जिक्र करता है। माह रबीउन नूर हो या पूरा साल, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत, आपकी ज़ात के साथ अकीदत और एहतराम का इजहार है कि हमें इस कायनात इंसानियत में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इनकिलाब का पेश खैमा थी, और नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के साथ जुल्मत नूर से बदली, कुफ्र इस्लाम से बदला, इंसानियत की बेतौकीरी एहतराम इंसानियत से बदली, और वो कौम जो जहन्नम के गड़े के किनारे पर खड़ी थी उन्हें खींचकर जन्नत के बागों के रास्ते पर डाला गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत बज़ाते खुद एक मौजज़ा, आपकी ज़ात मौजज़ा और आपकी सीरत मौजज़ा। आपकी सीरत का ये एजाज़ है कि आज पूरी कायनात इंसानियत के अंदर जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की सीरत महफूज है, इस तरह किसी की सीरत भी महफूज नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एजाज़ कि हम ये भी जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम लिबास किस रंग का पसंद फरमाते थे। हम ये भी जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के लिबास की कैफियत क्या है। हम ये भी जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के खाने का अंदाज क्या था। ये भी जानते हैं कि आप मावे इस्तराहत होते, नींद की हालत के अंदर आराम फरमाते तो उसकी कैफियत क्या होती। यहां तक कि मुहद्दिसीन किराम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जो नालैन है उनके हवाले से भी लिखा कि उनका साइज क्या था, किस चीज से बने हुए थे और कैसे बने हुए थे। उनका नक्शा सीरत की किताबों में महफूज है।
नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का एजाज आज कोई बड़े से बड़ा साहिब तकवा शख्स इस बात का इजहार नहीं कर सकता कि मेरी तन्हाई को लोगों के अंदर बयान किया करो या मेरी खलवत को लोगों के अंदर बयान किया करो। ये नबी अलैहिस्सलाम की सीरत मुतहरा है। आपने फरमाया मेरी खलवत को लोगों के सामने जलवत में बयान किया करो कि मेरी तन्हाई किस तरह गुजरती है, मेरी खलवत किस तरह गुजरती है। सैयदा आयशा पाक को हुक्म दिया कि मेरी तन्हाई की बातें लोगों के सामने बयान किया करो, निजी जिंदगी भी लोगों के सामने रखा करो कि मेरी आइली जिंदगी कैसी है और मेरी अज़दवाजी जिंदगी कैसी है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये एजाज आज कायनात इंसानियत का कोई तबका ये गिला और शिकवा नहीं कर सकता कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत में मेरे लिए कुछ मौजूद नहीं है। अगर एक सिपा सालार है, कमांडर इन चीफ है, तो वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये पहलू देखे कि 1949 के अंदर जाकर जुनीवा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें यह तय पाया कि जंगी उसूल तय होंगे, अस्पतालों पर हमला नहीं होगा और जहां मरीज रखे जाएंगे वहां दुश्मन की तरफ से हमला नहीं होगा और जहां लोग रिहाइश पजीर होंगे बस्तियों को कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन उस कन्वेंशन के बावजूद गजा के अंदर जो कुछ हुआ, फलस्तीन के अंदर जो कुछ हुआ, ये 1949 है। लेकिन अगर 1450 साल पहले मदीना तैयबा में बैठकर इस्लाम के लश्कर रवाना करते हुए किसी ने हजरत खालिद बिन वलीद से कहा और कभी हजरत साद बिन अबी वकास से कहा, कभी हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह से कहा, कभी हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि जब दुश्मनाने इस्लाम के इलाकों में पहुंचो उनके बच्चों को कुछ न कहना, उनकी औरतों को कुछ न कहना, फसलें तैयार हों तो फसलों को हाथ न लगाना, उनके दरख्त न काटना, उनके इबादत खानों को कुछ न कहना। अगर आज कोई किसी मुल्क को फतह करता है, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का ये पहलू देखे। सरकार मक्का में दाखिल हुए 8 साल बाद वही शहर मुकद्दस जहां से नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, तो शहर मक्का की तरफ चेहरे अनवर करके हुजूर रोए और आपने ये लफ्ज इरशाद फरमाए, ए शहर मक्का तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है और मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है। मेरी माँ की यादें इस शहर के अंदर हैं, मेरा बचपन इस शहर में गुजरा है। ए शहर मक्का में तुझे कभी ना छोड़ता अगर मुझे मजबूर ना किया जाता। लेकिन 8 साल बाद सरकार इसी शहर मक्का में दाखिल हुए फातिह की हैसियत से और हजारों का लश्कर नबी अलैहिस्सलाम के साथ है। जुबान पर कोई मुतकब्बिराना जुमला नहीं है, जात से कोई बड़ाई का इजहार नहीं है, यहां तक कि अपनी सवारी की पुष्ट पर एक गुलामजादे को बिठाया। हजरत उसामा बिन जैद सवारी की पुष्ट पर है और नबी अलैहिस्सलाम मक्का में दाखिल हुए, गर्दन इस कदर झुक गई कि जो सवारी की कुजावे की लकड़ी थी उससे सरकार की पेशानी मुबारक छू रही है और जुबान पर मुतकब्बिराना जुमले नहीं, जुबान पर कुरान की तिलावत है। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। सरकार मक्का में दाखिल हुए, एक सहाबी ने नारा लगाया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज इंतकाम का दिन है, आज हम काफिरों की गर्दनें मारेंगे। सरकार ने फरमाया नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज इंतकाम का दिन नहीं, आज रहमत मुस्तफा के जलवे बखेरने का। सामने वो भी हैं जिन्होंने बिलाल हबशी को तपती रेत पर लिटाया था, सामने वो भी हैं जिन्होंने सुहैब रूमी को आग के अंगारों पर लिटाया, जिस्म की चर्बी पिघल गई। सामने वो भी हैं जिन्होंने हजरत अम्मार बिन यासिर को आग के कोयलों पर लिटाकर कभी ठंडे पानी में
कभी लोहे की जिर्रा पहनाकर अरब की तपती धूप में रखा। सामने वो भी हैं जिन्होंने हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म के तो टुकड़े कर दिए। सामने वो भी हैं जिन्होंने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दाढ़ी नोची थी। सामने वो भी हैं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के कंधों पर जानवर की ओजड़ी लादी थी, कांप रहे हैं। और आप खुद उनसे फरमाते हैं बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उन्होंने दा जवाब सुनो। उन्होंने कहा आप खुद करीम और आपके बड़े करीम, आप करीमों की नस्ल, हमें पता है आपने कभी अपनी जात के लिए इंतकाम नहीं लिया। तो फरमाया फिर सुनो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को आजाद किया था। आज मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, जाओ मेरे खून के प्यासो, आज मैं तुम सबको माफ करके आजाद करता। एक सहाबी की तलवार की चमक नजर आई तो हुजूर ने फरमाया पता करो कौन है। अर्ज किया हुजूर सहाबी है। फरमाया उनसे कहो तलवार नियाम में रखें। हम बदले लेने नहीं आए, हम इंतकाम लेने नहीं आए, हम गर्दनें उतारने नहीं आए। अगर कोई ताजिर है तो आए मेरे नबी की जिंदगी का वो पहलू देखे कि 25 साल का एक नौजवान अरब की सबसे बड़ी ताजरा का माले तिजारत लेकर जाता है और अपनी सदाकत और अमानत के चर्चों और सदाओं में इतना नफा लेकर आता है कि सैयदा खतीजा पाक खुद फरमाती हैं कि इतना नफा तो मुझे पहले कभी नहीं मिला। और आज अगर कोई फकीर है तो वो नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से निकला हुआ ये जुमला सुने, अल फक्र फखरी। फरमाया फकर ये तो मेरा फखर है। उम्मत के कमजोर लोगों में मुझे तलाश करो। और नबी अलैहिस्सलाम कमजोर लोगों में बैठते फरमाया ये अगनिया से पहले जन्नत में दाखिल होंगे। अगर कोई गनी है, गिना अल्लाह ने दिया है, वो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये पहलू देखे जिसके बारे में सहाबा ने कहा हमने नबी अलैहिस्सलाम की जुबान पर कभी ला का लफ्ज नहीं सुना। एक सफीर बनकर आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने दो वादियों के दरमियान जितनी बकरियां जमा होती हैं उनको अता फरमाई। उन्होंने वापस जाकर अपनी कौम से कहा अस्लिमू अस्लिमू, जल्दी जल्दी इस्लाम लाओ। उन्होंने कहा हुआ क्या है, क्या देख कर आए हो? कहा उस नबी की बारगाह से आया हूं, अता करने पर आते हैं, इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं, बंदे को फकर और मुख्ताजी का डर ही खत्म हो जाता है। अब वो अखलाक और वो सीरत जो मेरा मौजू है और उसकी तमीद मैंने बांधी है, कुरान कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक अजीम है। क्या है? सारे बोल रहे हैं आप, क्या है? अजीम है। कौन कह रहा है? खुद रब फरमा रहा है। गोया रब के यहां जो अजीम है, रब के यहां जो अजीम है वो सरकार के अखलाक हैं। और खुद रब का कुरान कहता है कुल मता उद दुनिया कलील। हबीब फरमा दीजिए कि दुनिया और उसका साजो सामान कलील है। रब का कलील क्या है? सारी कायनात और कायनात के अंदर जिंदगी का लुत्फ उठाने का जितना सामान है, वो पहाड़ है, वो दरिया है, वो नहरें हैं, वो वादियां हैं, वो जहाज है, जो कुछ है वो रब का कलील है। अगर रब के कलील का अंदाजा नहीं तो रब के अजीम का अंदाजा कौन कर सकता है? फरमाया हबीब आपके अखलाक अजीम है। या अल्लाह कितने अजीम है? फरमाया ये रब भी जानता है कितने अजीम है, कितने अजीम है। और उन अखलाक का एक पहलू है अरब का वो मुआशरा जहां गुलाम बिकता था, बिककर इंसानों की मंडी में आता, वो आगे बेचता, वो आगे बेचता। पढ़िए हजरत सलमान फारसी की तारीख। 10 मालिकों के यहां बिके, 10 मंडियों में बिके, 10 जगह पर कीमत लगी। लेकिन आइए जरा ये मंजर भी देखिए कि जब मेरे नबी आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी को देखा कि वो अपने गुलाम को डांट रहे हैं तो सरकार ने पीछे से आवाज दी, फरमाया याद रखना जितना इख्तियार तुम्हें इस पर है इससे ज्यादा इख्तियार अल्लाह को तुम पर है। आज जो तुम इसके साथ करोगे
ऐसा नहीं कि बात खत्म, तुमने रब को जवाब भी देना है। उन्होंने सरकार को आते देखा तो फौरन कहा, हुजूर गवाह रहना, मैं आजाद की था, मैंने आजाद कर दिया, आज से ये मेरा गुलाम नहीं है। वो गुलाम जो अरब मुआशरे के अंदर पांव की जूती जितनी हैसियत नहीं थी, जिनकी जानवरों की तरह खोंटे से खोलकर दूसरे खोंटे से बांध दिया जाता और वो बिकते, सौदा होता, कीमत लगती, मंडियों में आते। मेरे पाक नबी ने फरमाया, सार उठा के चलो, सीना तान कर चलो, फख्र से चलो और बताओ, अगर पूछे किसके गुलाम हो तो अगर इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो तो एक ही जवाब दो, आमिना के लाल के गुलाम। हजरात तवज्जो फरमाएं, ये शायर है भारत का, नाम है पंडित हरिचंद अख्तर। वो कहता है, किसने जर्रों को उठाया सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम। यतीम फख्र महसूस करने लगे, उन्हें अपनी यतीमी पर नाज होने लगा कि अगर बाप का साया सर पर नहीं है, आमिना के लाल का हाथ तो सर पर है। वो नबी अलैहिस्सलाम ईदगाह की तरफ जाते हुए एक बच्चे को उंगली के साथ लगाकर, जब आपने पूछा क्यों परेशान हो, उन्हें क्या सरकार अजीद है, ये लोग खुश हैं, किसी ने माँ की उंगली पकड़ी है, किसी ने बाप की, मैं यतीम हूं, मुझे पूछने वाला कोई नहीं। उधर ईदगाह में सहाबा इंतजार कर रहे हैं, वो नबी जिनकी शाने तौरात में भी है, ज़बूर में भी है, इंजील में भी है, सारे नबी जिनकी आमद के तस्करे करते रहे, वो जो रब की मसनद महबूबियत पर अकेले जलवा फरमा है, वो उस बच्चे को लेकर वापस घर तशरीफ ले गए। सैयदा आयशा पाक से फरमाया, तैयार करो, तैयार हो गए। फरमाया, ये तुम्हारी माँ है, ये सैयदा पाक बहन है, ये तुम्हारे भाई हसनैन करीमैन। नबी अलैहिस्सलाम वापस आए, बच्चा मुस्कुरा रहा है, असल में वो नाज कर रहा था। अगर यतीमी इसे कहते हैं कि हाथ आमिना के लाल का सरे अनवर पर आए, तो वो शायर कहता है, किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। सैयदुना बिलाल, कौन कह रहा है? सैयदुना बिलाल, तवज्जो फरमाए, कौन कह रहे हैं? चाहते मुस्तफा, आरज़ूए मुस्तफा, तमन्नाए मुस्तफा, ख्वाहिशे मुस्तफा, मुरादे मुस्तफा, मुरीदे मुस्तफा, जिसका नाम सुनकर 26 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत करने वाला, नाम सुनकर आलम कुफर कांप जाता है। लेकिन बिलाल आते हैं तो वो कहते हैं, सैयदुना बिलाल, और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। कह दिया ला तकना तू, कह दिया ला तकना तू, अख्तर किसने कान में और दिल को सर बसर महवे तमन्ना कर दिया। आदमीयत का गर्ज सामाने मुहैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। ये वाकया आप सुनते हैं, सही इब्ने हब्बान है और उसमें ये वाकया मौजूद है। कबीला बनु अशजा अरब का कबीला था, मदीना तैयबा के करीब देहातों में आबाद थे ये लोग। देहातों से शहर आते थे सब्जी बेचने के लिए, फल बेचने के लिए, और फिर बेचकर हाथों हाथ लोग खरीद लेते। लिखा सीरत की किताबों में, जब ये आते तो रश लग जाता, ताजा सब्जी लोग खरीदते, ताजा फल खरीदते। और इनमें एक बंदा ऐसा था जो जब भी आता तो कभी शहद लाता, कभी फल लाता, और पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, हुजूर तोहफे तुहाडे वास्ते देहात तो लेके आए। नाम था हजरत जाहिर बिन हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अक्सर हाजिर होते, देहात से आते। लेकिन सरकार ने दिलजोई कैसे फरमाई, वो जुमला आप सुने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर शहरी का कोई देहाती दोस्त होता है, अगर आले मोहम्मद का देहाती दोस्त देखना हो तो जाहिर बिन हराम को देखो। ये हम शहरों में रहने वालों का देहाती दोस्त है, देहात से आता है। ये मदीना तैयबा की मंडी में जाकर खड़े होते, सब्जी बेचते, रस लग जाता लोगों का, लेकिन ये गुलाम थे किसी के।
सरकार एक मरतबा तशरीफ लाए, पुश्त से सही इब्ने हब्बान के लफ्ज हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने आते ही इनकी आंखों पर हाथ रखा और हाथ रखकर फरमाया मन अना, 10 में कौन आ, 10 में कौन आ? वो जिनके हाथ रेशम की तरह नर्म और दीबाज की तरह मुलायम हो, उनके हाथों की ठंडक कौन महसूस नहीं कर सकता? फरमाया मन अना, मैं कौन हूं? तो हजरत जाहिर बिन हराम अपनी पुश्त को नबी अलैहिस्सलाम के सीने अलम नशरा से लगाकर रगड़ना शुरू कर देते। वो मोहम्मद अली ज़ौहरी साहब कहते हैं, सुफने दे विच मिलिया माही ते मैं गल विच पा लईया बावां, डर दी मारी अख ना खोला, किथे फेर विछड़ना जावा। जान गए लेकिन बोलते नहीं है कि हाथ है इमामुल अंबिया के दस्ते करम, कहीं ये मौका छूट ना जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने उसी सब्जी मंडी के अंदर ऐलान किया, फरमाया इनको कौन खरीदेगा? वो फौरन बोले, सही अपने अब्बान के लफ्ज, अर्ज किया हुजूर मेरा तो रंग भी नहीं, नसब नहीं, हसब नहीं, माल नहीं, जमाल नहीं, कौन खरीदेगा? फरमाया ये बात ना कर। वो दौर चला गया, कुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूका। फरमाया वो दौर गया जब गुलामों को पांव की जूती समझा जाता था। तू गुलाम है लेकिन निस्बत आमिना के लाल से है। मुझसे पूछ मेरी बारगाह में और रब की बारगाह में तेरा क्या मकाम? आला हज़रत कहते हैं, गमज़दों को रिजा, बोलो ना, कुश्ते इश्क मुस्तफ़ा, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, गैरतमंद सुन्नियों का गैरतमंद इमाम, जिसने चौकों चुराहों में अज़मत रसूल का परचम बुलंद करके सुन्नी बनकर गैरत के साथ जीना सिखाया, जिसकी निस्बत से हम बरेलवी है और हमें फख्र है कि हम बरेलवी है। आज कोई दुरूदो सलाम पढ़े तो कहते हैं बरेलवी है, कोई कहे सरकार को इल्मे गैब है तो कहते हैं बरेलवी है, कोई कहे हुजूर को हाजिर और नाजिर मानता है तो कहते हैं बरेलवी है, कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम को बेबिसल बशर मानता है तो कहते हैं बरेलवी है। बरेलवी वो है जिस तरह रब ने सहाबा से कहा मेरे नबी का अदब करो, सहाबा ने करके दिखाया, उसी को फिक्र रज़ा और बरेलवियत। गमज़दों को रिजा मुजदा दीजिए के हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी, और जो न भूला हम गरीबों को है रजा, जो न भूला मेराज पर नहीं भूले, मेराज पर नहीं भूले, हिजरत में नहीं भूले, हर मकाम पर अपनी उम्मत को याद रखा। जो न भूला हम गरीबों को है रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। फरमाया जहां गुलामों की मंडियां लगती थी वहां सरकार ने फरमाया सार उठा के चलो, फख्र से चलो, सीना तान कर चलो। और हज़रात उसी अरब माशरे के अंदर ज़माने जाहिलियत के अंदर औरत वैसे भी बेतौकीरी औरत की जाती और क्या बाजारों चौकों चौराहों में बैठकर अपनी घर की खवातीन के हुस्न जमाल को शायरी की सूरत में बयान करते, शेर और शायरी की सूरत के अंदर अपने ही घर की खवातीन के हद्दो हाल को, जिस्मानी बनावट को बयान करते। और वो औरत अगर बेवा हो जाती तो वो बेटे की भी कनीज बनती, ससुर की भी कनीज बनती, विरासत के हक से महरूम कर दिया जाता। हक मेहर जो औरत का हक था वो हीले बहानों से उससे छुड़वाया जाता। लेकिन फिर मेरे नबी आए, औरत मां के रूप में थी तो फरमाया अल जन्नत तख्त दामिल उम्महात, तुम्हारी जन्नत मां के कदमों में है। औरत बेटी के रूप में थी तो फरमाया परवरिश करो, जन्नत में रफाकत मुस्तफा पाओ, यूं जन्नत में मेरे साथ रहोगे अगर बेटी से मोहब्बत करोगे। अगर औरत बहन के रूप में थी उसके सर पर इज्जत एहतराम और तकद्दुस की चादर रखी। अगर औरत बीवी के रूप में थी तो फरमाया मोहब्बत से लुकमा भी खिलाओगे तो रब से अजर।
जिस वक्त खैबर फतह हुआ, माले गनीमत आया, उसमें हुई बिन अख्तब जो यहूदियों का बड़ा सरदार था, उनकी बेटी हजरत सफिया बिनते हुई बिन अख्तब ये मौजूद थी उसमें। जब ये आई तो एक सिहाबी को सरकार ने अता फरमाया, तवज्जो है थोड़ी, हजरत दिहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने फरमाया ये इनको आप कबूल करें। एक सिहाबी ने मशवरा दिया, सरकार सरदार दी बेटी है, तुहाडे काबिल है, तुसा कबूल फरमाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको आजाद करवा कर खुद निकाह फरमाया हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से। तवज्जो है आपकी। जब सरकार ने निकाह फरमाया तो उनकी आंख के नीचे यहां नील का निशान था, जख्म का। क्या होता था जमाने जाहिलियत में? आज मिलाद की दलीलें मांगने वालों, तुम्हें कुरान और हदीस से भी दलील दे सकते हैं, लेकिन घर में पलने वाली बेटी से पूछ कि मिलाद मनाना चाहिए या नहीं, वो तुझे कहेगी अब्बा जी क्यों ना मनाए, मुझे तो जिंदगी मिलाद वाले आका ने दी। ये हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंख के नीचे नील का निशान था। सरकार ने फरमाया ये क्या है? उन्होंने कहा हुजूर जख्म है। कैसा जख्म? कहा हुजूर जो मेरे पहले शौहर थे ना अबुल हकीक, मैं एक दिन उनकी गोद में सर रख के सो रही थी तो मैंने ख्वाब देखा। उन ख्वाब थे किसी का इख्तियार है, ख्वाब कुछ भी आ सकता है। तो सरकार मैंने ख्वाब देखा कि मेरी गोद में एक चांद उतरा है। मैं उठकर गलती से बयान कर बैठी अबुल हकीक को, मैंने कहा मैंने ख्वाब देखा है। उसने मुझे थप्पड़ मारा। ये जाहिलियत, थप्पड़ मारा। उसने कहा मदीने के वाली से निकाह करने के ख्वाब देखती है। अब सरकार उस ख्वाब की ताबीर हुई और मैं आपके निकाह में आ गई। नबी अलैहिस्सलाम ने जब निकाह फरमाया तो हजरात काश आप इस मंजर को समझ सके। आज ये लिबरल ज़दा आंटियां औरत मार्च के नाम पर इस्लाम पर तानों के तीर चलाती हैं। तुम्हें क्या पता इस्लाम ने क्या मकाम दिया औरत को? इस्लाम ने जो हुदूद कुशूद बताई हैं, 1 इंच बाहर निकलो, अगर भेड़िए तेरे इज्जत नफ्स को नोच ना दे तो फिर कहना इस्लाम ने हया दिया, इस्लाम ने तकद्दुस दिया, इस्लाम ने एहतराम दिया, इस्लाम ने इज्जत दी है बेटी को, वो किसी रूप में हो। सहाबा कहते हैं सरकार हजरत सफिया को लेकर चले, निकाह फरमा लिया। रास्ते में जब वो सवारी पर बैठने लगती तो चूंकि सवारी ऊंची थी तो नबी अलैहिस्सलाम अपना घुटना आगे रखते, वो जिसके तस्करे तौरात में भी हैं, जिसके तस्करे इंजील में भी हैं, सारे नबी जिसकी आमद की खबरें देते रहे, वो जो रूहे कायनात है, बाइसे तख्लीक़े कायनात है, मब्दा कायनात है, मनशा कायनात है, वजह तख्लीक़े कायनात है, अपना घुटना आगे रखा। सरकार ने फरमाया सफिया आप इस पर पांव रखकर सवारी पर बैठे। कुर्बान जाए उम्मुल मोमिनीन की शान, तदब्बुर, फरासत को। सहाबा कहते हैं अल्लाह की कसम हमने देखा क्या अदब था, हजरत सफिया ने पांव नहीं रखा, उन्होंने भी सरकार के घुटने पर अपना घुटना रखकर वो सवारी पर बैठी और कहा सरकार आपका घुटना मेरा पांव ये नहीं हो सकता। अब तवज्जो की बात है कि वो यहूदी सरदार की बेटी थी ना उम्मुल मोमिनीन सईदा सफिया पाक, और अभी तो निकाह हुआ है, अभी तो सरकार के निकाह में आई। ये निस्बत रसूल है ही ऐसी। वो सवारी जो खैबर के माले गनीमत में आई अले सरवार सरकार दी मिल्कियत इच नहीं आई। उस वक्त भी वो सवारी, वो दराज गोश, वो याफूर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाया गया। तो सरकार पूछा पहले किथे? उसने कहा मुझसे पहले 60 पहले भी गुजरे हैं, हर सवारी का एजाज था, उस पर अल्लाह का नबी बैठा है, मैं आखिरी हूं, मुझसे आगे नस्ल नहीं चली। मुझे पता था मेरी पुश्त पर जो बैठेगा वो नबियों का इमाम और खातमुन नबीयीन होगा। लेकिन सरकार एक गल है, थोड़े को आन तो पहले मैं यहूदी कोल सा, वो मेरी पुश्त पर बैठता तो मैं उसको नीचे गिरा देता कि इस पुश्त पर खातमुन नबीयीन बैठेंगे, तू नहीं बैठ सकता। आज ये बारगाह रसूल है, जहां निस्बत जुड़ जाए तो अदब और एहतराम के सलीके आ जाते हैं।
मोहब्बत और इश्क अपना रास्ता खुद बना लेते हैं, तो पाक नबी ने उस अरब मुआशरे के अंदर औरत को जीने का हक दिया। वही मुआशरा जहां बेटी को जिंदा दफनाया जाता था और क्या कहते थे कि औरत नहुसत की अलामत है, उस्तुल गाबा की रिवायत है। और गालिबन मैंने शायद पहले बयान किया हो, लेकिन आप दोबारा सुन लें। सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, कलमा पढ़ चुके, इस्लाम कबूल कर चुके, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज के हुजूर ये फरमाए अगर किसी ने जमाने जालियत में कोई नेकी की हो तो उस नेकी का सवाब मिलेगा। सरकार फरमाया जवाब जरूर देंगे, पहले दसो नेकी की थी है। जमाने जालियत में जब इस्लाम नहीं आया, आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, उस वक्त अगर किसी ने नेकी की है उसको सवाब मिलेगा। हुजूर ने फरमाया क्या नेकी की है? अर्ज किया सरकार मैं गिलाबानी करता था, ऊंट चराता था, ऊंट चराते हुए एक दिन एक ऊंट मेरे काबू से निकल गया, मैं उसको पकड़ने के लिए भागा। एक ऊंट वो था जिस पर मैं सवार था, दूसरा मेरे हाथ में था, और एक वो था जो भाग गया। उस भागे हुए ऊंट की तलाश में मैं एक आदमी के पास पहुंचा, मेरा ऊंट वहां मौजूद था। मैंने इससे कहा ये मेरा है, उसने कहा तुम्हारा है तो ले जाओ, कोई दलील जरूरत नहीं है, हाँ ये खजूरें और पानी पड़ा है, खाना चाहो तो बैठ जाओ। सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते में बैठ गया। अंदर खेमे के अंदर उसी आदमी की बीवी है, दर्द ज़ह में मुब्तला है, डिलीवरी का वक्त करीब है, बच्चे की पैदाइश होने वाली है, और वो खेमे में आवाज देकर अपनी बीवी को पूछता है बेटा हुआ है कि बेटी? सासा बिन नाजिया फरमाते कबल इसके कि बीवी जवाब देती, मैंने पूछा बेटी हुई तो क्या करेगा? उसने कहा अगर बेटी हुई तो आपकी मौजूदगी में आपके सामने जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। मैं ये गवारा नहीं कर सकता नहुसत की एक अलामत को अपने से मैं लूं और बेटी का बाप बन जाऊं, अभी जमीन में गाड़ दूंगा। हजरत सासा बिन नाजिया कहते हैं सरकार मैं तो कांप गया, मैंने उससे कहा मुझे नहीं दे देते बेटी, मैं इसकी परवरिश करूंगा। वो बेटी मैंने उससे ले ली सरकार। मैं जब लेकर चलने लगा तो उसने कहा एवें ते नहीं ना, कीमत भी दो। कितनी? फरमाते मैंने कहा ये ऊंट जो तुम्हारे पास था तुम रख लो। उसने कहा नहीं दूसरा भी दो। मैंने कहा चलो दूसरा भी लो। कहा नहीं तीसरा भी दो। कहते मैंने कहा चल तीसरा भी ले। तीनों ऊंट तेरे हुए, बेटी मुझे दे दे। ये वही अरब मुआशरा था, लेकिन जब इस्लाम आया तो सैयदा पाक आई तो हुजूर उठकर खड़े हुए। यहां सीरत निगारों ने जुमला लिखा है, वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम का अमल इसलिए नहीं था कि मेरी बेटी है, कायनात के क़यामत तक बाप को पैगाम था कि बेटी को बोझ समझने की बजाय इस तरह एहतराम किया करो। सासा बिन नाजिया बेटी को घर ले आए, पाला पोसा, बड़ी हो गई, बोलने के काबिल हुई। अब हजरत सासा बिन नाजिया फरमाते हैं जो बेटी के बाप हैं वो ज्यादा इस बात को समझते होंगे, अल्लाह ने दो शहजादियां मुझे भी दी है, आप समझ सकते हैं बेटी बाप से फितरती मोहब्बत ज्यादा रखती है। तो सासा बिन नाजिया कहते हैं हुजूर कभी वो पानी लाए, कभी प्यार करे, कभी जुल्फों से कहले, कभी दाढ़ी में हाथ डाले, इतना सुकून मिला सरकार कि मुझे तो इस काम का शौक पड़ गया। सरकार ने फरमाया फिर क्या किया? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मक्के की गलियों में निकला, मैंने आवाज देना शुरू कर दी, घरों से पूछता, दरवाजों पे जाता, सवाल करता, किसी के यहाँ बेटी तो नहीं हुई? जवाब आता हाँ, तो मैं सवाल करता क्या इरादा है? अगर वो कहते दफनाना है तो मैं फौरन 3 ऊंटों की रस्सी उनके हाथ में देता, बेटी घर ले आता। सरकार फिर मेरी मसरूफियत यही थी, मेरा मशगला यही था, कहीं बेटी पैदा होती मैं 3 ऊंटों की रस्सी बाप के हाथ में देता, बेटी घर ले आता। सरकार फरमाया कितनी बेटियां पाली हैं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने एक घर में 360 बेटियों की परवरिश की। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
उस वक्त तो हमें इल्म नहीं था, कमा हक्कू हम नहीं जानते थे बेटी का मकाम क्या है। आप आए, हक आया, जुल्मत गई, नूर आया, कुफर गया, इस्लाम आया, आपने बताया बेटी का मकाम क्या है। सरकार फरमाओ मैनू कोई सवाब मिलेगा? क्योंकि ये तो इस्लाम से पहले की बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे लिए 2 अजर हैं, एक आखिरत का, एक दुनिया का। आखिरत वाला तो बाद में मिलेगा, उसकी गारंटी मैं मोहम्मद अरबी देता हूं, और दुनिया वाला अजर तुझे मिल चुका। आका वो क्या है? फरमाया तेरा इस्लाम कबूल करना, तेरा कलमा पढ़ना, बेटियों की खिदमत की वजह से अल्लाह ने यह एहसास। और फिर इसी अरब मुआशरे के अंदर कबाइली नस्ली तासुब, आज भी अगर कहीं ये नस्ली तासुब पाया जाए, अभी आपने सुना बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को उतार उतार कर मारा गया। इस्लाम ने तो नस्ली तासुब की बात नहीं की, इस्लाम ने तो कबाइली तासुब की बात नहीं की, इस्लाम ने तो जड़ से उखाड़ कर फेंका। जहां कबीले लड़ते थे खून की नदियों के अंदर, पूरा पूरा कबीला, पूरा खानदान नहा दिया जाता। उस अरब मुआशरे के अंदर हज़रात गिरामी कदर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सीरत मुताहरा से, बल्कि अभी तो सरकार ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, हजरे अस्वद को काबे की दीवार में नस्ब करना है। करीब था कि लड़ाई होती और खून की नदियां बह जाती। एक कबीला कहता है ये एजाज हम लेंगे, दूसरे कहते हैं नहीं, हजरे अस्वद को काबे के कोने में मैं नस्ब करूंगा। तय ये पाया कि सुबह सबसे पहला शख्स जो मक्के में दाखिल होगा, काबे के करीब आएगा, वो अपने हाथों से हजरे अस्वद को नस्ब करेगा। फिर काबे के वारिस और हजरे अस्वद के वारिस सुबह सारे सरदार जल्दी जल्दी काबा आए तो आगे एक नौजवान खड़ा है जिसे आमिना का लाल कहते हैं। सरकार सबसे पहले पहुंच गए, सबसे पहले मौजूद है, लेकिन जब हजरे अस्वद को नस्ब करने की बारी आई, उसको उठाकर काबे की दीवारों तक ले जाना था। पाक नबी की तालीम देखिए, आपने फरमाया चादर लाओ, हजरे अस्वद को चादर में रखा, सारे कबीले के सरदारों से कहा सारे पकड़ो चादर को। कल कोई ये ना कहे कि मैं महरूम रहा। अगर ऐलान नबुव्वत से पहले रहमत का ये मंजर है, चादर में रखो, सारे लेकर चलो काबे तक। सारे कबीले के सरदारों ने पहुंचाया, फिर आमिना के लाल ने उठाया और काबे की दीवारों में नस्ब कर दिया। लेकिन पैगाम दिया कि मैं सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आया हूं। वहां नस्ली कबाइली तासुब के अंदर यमामा का सरदार हजरत सुमामा बिन उसाल रदी अल्लाह तआला अन्हु कलमा नहीं पढ़ा। अभी तवज्जो है, यमामा वही जगह जहां अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहली जंग लड़ी गई थी। यमामा के सरदार ऐलान किया, अगर मुसलमानों के नबी मुझे मिल गए तो मैं माज़अल्लाह उन्हें कत्ल कर दूंगा, खून बहाऊंगा। ऐलान किया, ऐलान मदीना तैयबा भी पहुंचा, सहाबा के कानों तक पहुंचा। यही समामा बिन उसाल रदी अल्लाह तआला अन्हु भी कलमा नहीं पड़ा, उम्रा करने के लिए यमामा से निकले, रास्ता भूलकर मक्का जाने की बजाय मदीने में दाखिल हो गए। बल्कि यूं कहूं रास्ता भटक कर अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सईदुल फितरत लोग थे ना, सईदुल फितरत लोग थे, जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच गए। मदीना में दाखिल हुए, सहाबा ने देखा ये तो यमामा के सरदार हैं और कत्ल की धमकी दी है, पकड़कर मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया। सरकार तशरीफ लाए और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या कैफियत है तुम्हारी? कहा जनाब अगर आप मुझे कत्ल करें, मामूली आदमी नहीं, अपने कबीले का सरदार हूं, मेरा कबीला आपको नहीं छोड़ेगा, बदला लेगा, मुआफ कर दें। तो आपने किसी आम आदमी को मुआफ नहीं किया, मैं कबीले का सरदार हूं। सरकार ने फरमाया मैं इस्लाम की दावत देता हूं, कल दोबारा आऊंगा। सरकार दूसरे दिन तशरीफ लाए, फिर यही जवाब। दूसरे दिन हुजूर फरमाया, तवज्जो है थोड़ी,
तो मैंने यहाँ एक मसला भी याद करना है, लंडे के दानिश्वरों ने जो तमाशा बनाया हुआ है वो भी आप हज़रात की खिदमत में अर्ज करना है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। दूसरे दिन सरकार ने फरमाया कल तीसरा दिन है, आखिरी मोहलत है, कल अगर सोच समझकर जवाब न दिया, जवाब यही हुआ तो जो उसका नतीजा होगा उसके तुम जिम्मेदार हो गए। हुजूर तशरीफ ले गए। तीसरे दिन सरकार फिर आए, इस्लाम की दावत दी, उसने फिर यही बात की। हजरत सुमामा बिन साल ने कहा अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, आप एक कबीले के सरदार पर एहसान करेंगे, अगर खून बहाएंगे तो आम आदमी नहीं हूं, मेरा कबीला आपसे बदला लेगा। सहाबा कहते हम इंतजार में थे, सरकार फरमान गए ला दे दी गर्दन। लेकिन जैसे ही उसने जवाब दिया कि इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, आप मुझे कत्ल करेंगे तो बदला मेरी कौम लेगी, सहाबा कहते हैं साथ ही सरकार ने सहाबा की तरफ देखा, फरमाया इसकी रस्सियां खोल दो, रस्सियां खोल दो। हुजूर अगला हुक्म फरमाया जाने दो, रास्ता ना रोकना। हजरत समामा बिन उसाल रदियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबी से निकले, सवारी को एड़ लगाई, दौड़ते जा रहे हैं और जुबान से कह भी रहे हैं, वजूद आगे जा रहा था, दिल पीछे जा रहा था। मैं आगे की तरफ दौड़ता था, दिल मुझे मस्जिद नबी की तरफ खींचता था, जहां तक कि मैं रुक गया। एक बाग में गया, गुस्ल किया, कपड़े साफ पहने, सवारी को वापस मोड़ा, मस्जिद नबी में हाजिर हुआ, अर्ज किया सरकार आपने मुझे यहां से रवाना तो कर दिया था, मेरी जिस्म तो चला गया था, रूह मोहम्मद अरबी की बारगाह में हाजिर। अब आप मुझे कलमा पढ़ाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया, तवज्जो है। कहने लगे सरकार तीन गल्ला ने, पहली बात इस्लाम से बढ़कर कोई नापसंदीदा मजहब मेरे नजदीक नहीं था, अब इस्लाम से बढ़कर कोई पसंदीदा दीन मेरे नजदीक नहीं है। दूसरी बात सरकार आपकी जात से बढ़कर नापसंदीदा कोई नहीं था, मादअल्लाह, लेकिन अब आपसे बढ़कर मुझे कोई महबूब नहीं है। तीसरी बात मदीना तैयबा से बढ़कर नापसंदीदा शहर कोई नहीं था, तो हुण हुजूर मदीना मेरी जान है। अब आप सरकार फरमाए आया तो मैं उम्रा करने के लिए था, रास्ता भूल के मंजिल पे पहुंच गया, हुण सरकार दसो उम्रा किवें करना है, क्योंकि हुण मैं मुसलमान हाँ। सरकार ने तरीका बताया, ये तशरीफ ले गए, मक्के का तवाफ, काबे का तवाफ किया। कुरैश के सरदारों ने देखा ये तो समामा बिन उसाल रदियल्लाहु तआला अन्हु है, इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने जुमला कसा, उन्होंने कहा समामा बेदीन हो गया, दीन छोड़ दिया और उसका दीन कबूल किया जो हमारे बुतों को बुरा कहता है और हमारे माबूदों को बातिल कहता है। समामा बिन उसाल रदियल्लाहु तआला अन्हु ने पलटकर अरब के सरदारों से कहा सोच समझ के गल करना। फरमाया अब मैं वो समामा नहीं हूं, अब मैं बदल चुका। अरब वालों याद रखना, अगर मेरे नबी की शान में हल्का लफ्ज बोला ते भुलना ना, थोड़े कार रोटियां उस गंदुम दियां पकदियां जड़ी मैं भेजदा। मक्के में गंदुम की सप्लाई हजरत समामा बिन उसाल करते थे। फरमाया अगर तुमने इस्लाम के बारे में कोई नाज़ेबा लफ्ज बोला तो गंदुम मक्के में दाखिल नहीं होगी, तुम्हारे चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे, पेट नहीं भरेंगे। अगला जुमला सुनो, तवज्जो। वो जो बरेली वाले ने कहा ना, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हजरत समामा बिन उसाल ने कहा अल्लाह की कसम मैं गंदुम की सप्लाई बंद कर दूंगा, एक दाना तुम्हें नहीं दूंगा, शर्त सिर्फ एक ही है, मेरा नबी कवेगा तो तुहानू गंदुम, क्योंकि मैं अब वो सरदार नहीं हूं पहले वाला। अब तुम्हें गंदुम तब मिलेगी जब मेरा नबी कहेगा। तो उस अरब मुआशरे के अंदर फूल के प्यासों को जिसने सीने से लगाया है वो मेरा नबी। अब यहां बात
लंडे के दानिश्वर, लिबरल ज़दा और एनजीओस के टुकड़ों पर पलने वाले, वो कहते हैं देखें जी सरकार ने अपने दुश्मनों को माफ किया। बिल्कुल किया। चीफ जस्टिस साहब ने भी अपने फैसले में कुरान की आयत लिखी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बिल्कुल ठीक लिखी, लेकिन मफहूम गलत लिया, माना गलत लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मनों को माफ किया, तो आज लिबरल ज़दा कहते हैं अगर कोई कुरान की तौहीन कर दे तो जब सरकार ने माफ किया तो हम कौन होते हैं सजा देने वाले? अगर कोई शायर इस्लाम की तौहीन कर दे तो हम कौन है सजा देने वाले? सरकार ने माफ किया। अगर कोई नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन कर दे तो हम कौन है सजा देने वाले? सरकार ने माफ किया। दो बातें सिर्फ अर्ज करनी है, ज्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मौजू से ना हट जाऊं। एक रिवायत है मुस्लिम शरीफ के अंदर, लफ्ज सुनेंगे याद भी रखेंगे। सैयदा आयशा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा के लफ्ज ने फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलाम को अगर दो चीजों में इख्तियार दिया जाता तो आप आसान चीज को इख्तियार करते, बशर्ते कि वो गुनाह ना होता। अगर कोई मासियत का काम होता तो हुजूर छोड़ देते। अगली बात फरमाती हैं सरकार ने कभी अपनी जात के लिए किसी से इंतकाम नहीं लिया। अगला जुमला लिखेंगे दिल की तख्तियों पर। सैयदा आयशा पाक फरमाती हैं सरकार ने कभी अपनी जात के लिए इंतकाम नहीं लिया, लेकिन अगर किसी ने अल्लाह के हराम किए हुए को हलाल किया तो फिर सरकार छटिया भी नहीं। तवज्जो है हज़रात आपकी? बताएं ना, अस्वद अंसी के लिए क्या सरकार ने नहीं फरमाया कौन जाएगा? मुज़ाकरात थोड़ी करने थे उससे, कौन जाएगा? हज़रत फिरोज देहलवी गए। मुसलमा कज़्ज़ाब के लिए खुद नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ारियात तैयबा में लश्कर भेजा। अब्दुल्ला इब्ने क़तल जो काबे के पर्दों में छुपा हुआ था, फरमाया इसको यही कत्ल करो। अर्ज किया हुजूर हरम है? फरमाया हरम है, गुस्ताख रसूल इतना पलीद है, जहां मिलो कानून के दायरे में रहते हुए उसकी जान ले लो। यही बात हम कहते हैं, ये दहशतगर्दी नहीं है, शरीयत है। अगर कोई बंदा सरकार का गुस्ताख है उसको कानून के कटहरे में लाकर कानून के दायरे में रहकर उसकी मौत शरीयत ने बयान की। 295 में मौजूद है कि मन सब्बा नबीजन, सरकार की रहमत का गलत मतलब बयान न करो। अगली बात सुनिए, ये नबी अलैहिस्सलाम का हक था, जिसको चाहे माफ फरमा दे, ये उनका हक था। देखे ना, सादा बात है, कोई हमें गाली देते असी तो नहीं छड़ दे उन्होंने, सरकार की बात आए तो फिर हम कहें जनाब वो तो रहमत बनकर आए थे। बिल्कुल वो रहमत बनकर आए, लेकिन ये जो गुस्ताखान इस्लाम के लिए मुआफी का हक है, ये जाते रसूल के साथ खास था। जब सरकार तशरीफ ले गए, कोई किसी भी मनसब पर बैठा हो उसे मुआफी का इख्तियार नहीं है। उसका फैसला कानून और शरीयत की रोशनी में यह है कि काजी कहेगा कि अगर जुर्म साबित हो तो मन सब्बा नबीजन, रहमत का गलत मतलब बयान न करो। वो सरकार का इख्तियार था, वो हुजूर ने जिसको चाहा मुआफ फरमा दिया, हमें इसका इख्तियार नहीं है। और नबी अलैहिस्सलाम की अफ़्वो दरगुजर और खुल्के अजीम का एक और मंजर देखिए, तवज्जो है हज़रात। ज़ैद बिन साना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। इनसे सरकार ने कुछ कर्ज लिया था, कर्ज की वापसी में अभी मोहलत बाकी थी। आए नबी अलैहिस्सलाम से बड़ी सख्ती से मुतालबा किया, और सिर्फ मुतालबा नहीं किया बल्कि यह भी कहा कि आपकी आदत है आप कर्ज ले लेते, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कर्ज ले लेते हैं फिर आप वापस नहीं करते। आपके अजदाद का भी यही तरीका था। सख्त जुमले बोले, क्यों बोले वो मैं अर्ज करता हूं। हजरत फारूक आजम ने तलवार निकाली, तलवार निकाल कर जलाल के साथ खड़े हो गए। फरमाया अल्लाह की कसम, सरकार मौजूद ना होते और मुझे नबी अलैहिस्सलाम का लिहाज ना होता, मैं अभी तेरी गर्दन उड़ा देता।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तुमने ठीक नहीं किया। हुजूर क्या? फरमाया तुम मुझे कहते कि मैं इसका कर्ज अदा करूं और इसको कहते कि अच्छे तरीके से तलब करे। जब मैंने इसका कर्ज देना है और वो मुतालबा कर रहा है तो गलत क्या है? ये नबी अलैहिस्सलाम का उसने अंदाज, उसने तरबियत। एक मकाम पर इसी तरह जब एक साहिब बोले, सहाबा ने तलवारें निकाली तो हुजूर उनको अंदर ले गए, समझाया, बहुत कुछ दिया। फरमाया अब जाकर कहो जो बात तुमने कही, लफ्ज ले कहे वो वापस लो और कहो कि मैं मुतमईन हूं, मुझे जितना चाहिए था अता कर दिया। और जो लफ्ज बोले मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी और मेरी उम्मत की मिसाल इस तरह है कि एक आदमी का ऊंट भाग गया। क्या कमाल तदब्बुर है सरकार का और क्या फरासत है। मैंने एक जगह बयान किया, आप इसको लतीफा ही समझें। आप मिर्जा कादियानी की किताबें पढ़े ना, सारे कार्टूनों वाली कहानियां आपको वहां मिलेंगी। ये मिर्जा कादियानी ने लिखा अपनी किताबों के अंदर कि मैं शलवार पहनता था तो शलवार के एक ही पोंचे में दोनों पांव दाखिल कर देता और एक जेब में गुड़ रखता, एक जेब के अंदर मिट्टी का ढीला इस्तंजा गुड़ से कर लेता, खाने के लिए मिट्टी खा लेता और सबक पढ़ने जाता तो उस्ताद मारता, कान पकड़ाकर वेस्ट कोट बंद करता, ऊपर वाला बटन नीचे, नीचे वाला ऊपर कर देता। ये सारी बातें उसने लिखी हैं। तो मैंने ये जुमला वहां कहा था, तू काना, ना तेरी शक्ल, ना तेरी अकल, ना ढंग, ना उसलूब, ना सलीका और दावा उस नबी के मुकाबले में सारी कायनात का तदब्बुर और फरासत जहां खत्म होता है, आमिना के लाल की फरासत वहां से शुरू होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी मिसाल इस तरह है कि एक आदमी का ऊंट भाग गया, लोग उसके पीछे दौड़ने लग गए, वो और दौड़ता गया। कैसे? उसका मालिक आया, उसने कहा मेरे और मेरे ऊंट के बीच में से हट जाओ, मैं जानता हूं इसको किस तरह काबू करना है। उसने अपनी गोद में चारा डाला, ऊंट ने देखा तो ऊंट वापस उस मालिक के पास आ गया। सरकार फरमाया वो मालिक था, वो जानता था किस तरह काबू करना है, लिहाजा मैं जानता हूं किस तरह डील करना है, किस तरह किधर लेकर जाना है। अगर मैं इनको तुम तक छोड़ता, तुम कत्ल कर देते, खून बहा देते, लेकिन मैंने समझाया, उसने इस्लाम कबूल किया और जो माल मैंने दिया वो माल वापस मुझे दिया कि ये इस्लाम पर खर्च कर दे। तो ज़ैद बिन साना तलवार निकाली हजरत फारूक आजम ने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर ये ठीक नहीं है, आप मुझे कहो कि मैं इसका कर्ज वापस करूं और उससे कहो कि अच्छे तरीके से मांगे। हजरत ज़ैद बिन साना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, सरकार ने फरमाया उमर जितना कर्ज है वो भी दो, 20 सा खजूरें और दो। वो हजरत ज़ैद बिन साना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने हजरत उमर से कहा कर्ज तो मेरा पूरा हो गया, ये 20 सा ऊपर किस बात की? हजरत ने उमर ने कहा वो लजपाल है, वो करीम है। उन्होंने फरमाया जड़ा तुहानू डराया है ना, ये 20 सा खजूरें उसकी है। उन्होंने खजूरें वहां रखी, कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हुए। हजरत उमर से कहा मुझे जानते हैं? कहा नहीं। कहा मैं ज़ैद बिन साना, यहूदियों के बहुत बड़ा आलिम। आपने फरमाया फिर ये आपने क्या किया, किस तरह मुतालबा किया कर्ज का? उन्होंने कहा उमर खुदा की कसम है, तौरात में इस नबी की शान है, ज़बूर में इस नबी की शान है, इंजील में इस नबी की शान है, तज़किरे पढ़े थे, अलामात नबूवत भी पढ़ी है, सारी देख ली थी, दो रह गई थी। एक ये थी कि जो खातमुन नबीयीन है उनमें इल्म बड़ा होगा, और दूसरी ये कि कोई कितना भी जाहिलाना तरीके से पेश आएगा उसका जहल बढ़ता जाएगा, इनका इल्म बढ़ता जाएगा, इनकी बर्दाश्त, इनका तहम्मुल बढ़ता जाएगा। मैंने वो दोनों अलामतें देख ली और मैं गवाही देता हूं ये अल्लाह के आखिरी नबी है और मैं कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल। तवज्जो है हज़रात। बस ये आखिरी रिवायत अर्ज करके मैं बात को समेटता हूं। नबी अलैहिस्सलाम हुनैन से वापस तशरीफ लाए, सहाबा किराम साथ हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज का वक्त हुआ,
सरकार ने सवारियां रोकी, हुक्म आजान दो। अंदाज़े तरबियत सरकार का देखिए और मुअल्लिमाना औसाफ नबी अलैहिस्सलाम के देखिए। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया, मुअल्लिम बनाकर सिखाने के लिए भेजा गया। अजान हुई, कुफार और मुशरिकीन के कुछ बच्चे जो पड़ोस में मौजूद हैं, उन्होंने अजान के कलिमात को बतौर तमस्खुर कलिमात को अदा किया, नकल की। अजान खत्म हुई, सरकार ने बुलाया, बुलाकर फरमाया अजान तो तुम सारे ही दे रहे थे, तुहाडे चो सब तो ऊंची आवाज के दिए, वो जो सबसे ऊंची आवाज से के साथ अजान दे रहा था वो कौन है? तो एक बच्चे आगे बढ़े, नाम था अबू महजूरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में इस्लाम लाए। सरकार ने फरमाया आप हैं जी, मेरी आवाज सबसे ऊंची है। फरमाया अजान सुनाओ ना जरा। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं आती। जाहिर बात है मैं मुसलमान नहीं हूं, आपके कुछ सहाबी कलिमात पढ़े, मैं सुनकर दोहराता हूं। अब एक सहाबी रसूल अजान के कलिमात पढ़ रहे, ये सुनकर दोहरा रहे हैं। जब कलमा आया ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो ये खामोश हो गए। सरकार ने फरमाया पढ़ो ना। कहा जनाब बच्चा हूं, लेकिन इतनी बात जानता हूं, ये पढ़ लिया तो झगड़ा किस बात का? ये तो गवाही है ना, तो ईद और रिसालत की गवाही हो गई। कुफ्र और इस्लाम का फर्क ज़ाते मुस्तफा से है। जब मैंने आपकी रिसालत की गवाही दे दी तो झगड़ा किस बात का? ये कलमा नहीं बोलूंगा। हजरत अबू माजूरा रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद बयान करते हैं, कहते हैं सरकार ने फरमाया उदनु मिन्नी, नेड़े आ, मेरे करीब आओ। मैं करीब आया, सरकार ने दस्ते करम मेरी पेशानी पे रखा। फरमाते फिर वो हाथ मेरे चेहरे पर आया, सीने पर आया, सीने पर हाथ रख के सरकार ने फरमाया जरा होड़ पढ़। कहते मैंने फौरन कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद। फिर सरकार ने फरमाया कोई ख्वाहिश है तो दस, मुसलमान तो तू हो गया। अर्ज किया सरकार अजान देती है, चस बड़ी आई है, नगमे तो ईद और रिसालत है, हुजूर आप मुझे कहीं मुअज्जिन मुकर्रर कर दें, मैं अजान ही दूंगा। सरकार फरमाया केड़ी जगह? दस, जो तेरी मर्जी। ऐसे थे इस्लाम के नौजवान, उनकी रातें नाइट क्लबों में नहीं गुजरती थी, सोशल मीडिया की बेहुदगियां भी नहीं थी। ऐसे थे इस्लाम के नौजवान। कहां के मुअज्जिन? सरकार मुझे आप मुनासिब समझे मक्का भेज दे। फरमाया जा तुझे हरम में मक्का का मुअज्जिन बना। हुक्म हुआ बैतुल्लाह में अजान हजरत अबू मासूरा देंगे। बस इस जुमले पर मैं बात खत्म करूंगा। ये खुल्के अजीम है, इस्लाम के दामन से जो वाबस्ता हुए, इज्जतों के ताज और रोजे सुरैया की बुलंदियों पर पहुंचे। अजान दी, सरकार पर्दा फरमा गए, ताजदार सदाकत पर्दा फरमा गए, ताजदार अदालत पर्दा फरमा गए, दोहरे दामाद पैगंबर पर्दा फरमा गए, हैदर कर्रार पर्दा कर गए, दौर आ गया इमाम हसन पाक का, 6 माह आपका दौरे खिलाफत। फिर उसके बाद हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आ गया। कौन है बैतुल्लाह का मुअज्जिन? हजरत अबू महजूरा रदी अल्लाह तआला अन्हु। यहां तक कि अरब के रहने वाले लोग जब किसी बात पर कसम खाते थे तो वो कहते थे कसम अबू महजूरा की अजान की। वो कहा ना, वो कौन था जिसने गुलामों को उठाकर जमाने का मौला कर दिया, जिनको जानता कोई नहीं था, जो खुल्के अजीम से इस्लाम के दायरा करम से वाबस्ता हुए, कहाँ वो जो सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचाया। सिर्फ 23 साल के अरसे के अंदर क्या इनकलाब था कि नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल तबलीग है। मैं नहीं कह रहा, सीरत निगारों ने लिखा, चंद अफराद ने कलमा पढ़ा। यहाँ 23 साल थे और जिस वक्त हुजूर दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, कम व बेश 1,24,000 सहाबा इस्लाम के दामन करम से वाबस्ता हुए। फरमाया तलवार भी चली है लेकिन अखलाक भी चले हैं, और तलवारों के साथ सर तो फतह हो सकते हैं, दिल अखलाक से फतह होते हैं। सरकार ने दिलों को फतह किया, ऐसा फतह किया कि 1,24,000 सहाबा
एक अबरू के इशारे पर जाने कुर्बान करने के लिए तैयार नजर आते थे। मिलाद मनाएं, गलियां सजाएं, बाजार सजाए, महफिलें सजाएं, जुलूस सजाए, सीरत के साथ अपने दिल भी सजाएं, सरकार की तालीमात से अपने दिल भी सजाएं। मिलाद मनाने का मजा और भी दोबाला हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।